पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि इस बार हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र होता क्या है, इंग्लिश में इसको सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और भाई साहब दूसरी पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, x2 और ये y2। तो पॉइंट ए x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट, मेरे शब्दों को सुनिएगा, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरी पॉइंट क्या है x2 y2 है, और इन पर मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर इन कहीं पर भी, यहां वहां कहीं पर भी एक पॉइंट पी एक्स कमा वाई इस तरीके से है कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करती है। कहीं कहीं पर mn भी देखने को मिलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु P इस तरीके से है कि भाई साहब उसको m1 रेशियो m2 में क्या करती है, बांटती है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है हमारा कि एक्स वाई बराबर, अब ध्यान से देखना, m1 तो x2, ये भाई साहब डिशुम इसके पहले वाले से भिड़ गए, m1 x2 क्लियर है। तो ये भाई साहब इनके पहले वाले से भिड़ गए, क्या हो जाएगा m2 x1। तो ये तो भाई साहब क्या हो गया m1 m2, किससे बताइए, x के लिए। अब यहां पर ध्यान दो, क्या हो जाएगा m1 y2, फिर देखो m1 y2, तो यहां पर क्या हो जाएगा m2 y1 m1 प्लस m2। और ये आपका ना क्या करता है ना, अंत विभाजन करता है शायद, खैर छोड़िए, यही जो 10th स्टैंडर्ड में उसी को हम लोग देख रहे हैं। अब इस पर एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, मैं ज्यादा ऐसा ही करूंगा इसको। वो क्वेश्चन क्या है कि यहां पर आपको दो पॉइंट दिए हैं, बकायदा क्वेश्चंस में कैसे रहेगा कि 2 points A and B is given and find the point which divides the given line segment which joins the point A and B into the 2:3 and something। जैसे कि यहां पर एक सवाल को ऐसे समझते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमें दिया गया है 2,3 और एक पॉइंट हमें दे दिया गया है कितना, 5,6। क्लियर, पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इन दोनों मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या करती है, 4:7 में डिवाइड कर देती है। क्लियर, क्वेश्चन कैसे रहेगा थोड़ा सुन लीजिए, लिख नहीं रहे कि आप लोग का समय खराब होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line joining the point A 2,3 and B 5,6 into 4:7। मान लेता है हिंदी वाले बच्चों के लिए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु A और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 4:7 में डिवाइड कर रही है। तो भाई साहब मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, x, y है। कैसे करेंगे, बगल में लिख करके रखा है मैंने। ये क्या हो गया x1 y1, ये हमारा क्या हो गया भाई साहब x2 y2, और ये हमारा क्या हो गया m1, और ये क्या हो गया जी m2। डाल दो, आ जाएगा आंसर p x y, समझ रहे हो ना। 4 में पहले 5 से गुणा होगा, देखो इसको थोड़ा और मिटाते हैं तो अच्छा क्लियर समझ में आएगा आपको। देखना बिना फॉर्मूला याद किए भी कैसे होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे पहले वाले का देखो, 4 गुने 5 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके, देखो ये पहले वाला इस पहले वाले से भिड़ गया, तो ये भाई साहब इनके पहले वाले से भिड़ गए। 7 इंटू क्या हो गया जी 2, और फिर ये आपस में मिल गए। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर m1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया m2 हो गया, यहाँ पर ये x1 y1, और यहाँ पर जी x2 और y2। वैसे ही y के लिए 4 इंटू 6, क्लियर, और फिर भाई साहब प्लस 7 इंटू 3, और फिर 4 प्लस 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 14, यहां पर कितना आ गया जी 34/11, और यहां पर देखो 24 और 21, मुझे तो पता ही था 45/11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं था।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको क्या पूछ दिया कि भाई साहब मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और वो कितना है 3,5 है, और यहां पर कोई पॉइंट बी है जो कितनी है 5,9 है। यहाँ पर चलो परेशान नहीं होगा आप लोग, तो हम यहाँ पर क्या कर दे 7 कर देते हैं, 7,9 है। इस दोनों मिलाने वाले बिंदुओं का आपको क्या पूछ रहा है कि मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु निकालिए, बहुत आसान है। अब मध्य बिंदु मान लेते हैं कि भाई साहब x, y है, तो यहां पर ये भी 1 तो ये भी 1, क्योंकि बराबर बराबर होता है मध्य बिंदु पर। चलो कोई बात नहीं है, देखो मध्य बिंदु के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, अगर m1 m2 का मान 1 1 रख देंगे तब, और फिर बाबू y1 प्लस y2/2 रख दो। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट है, p भैया p मिड पॉइंट है। क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 3 प्लस 7/2, और यहां पर 5 प्लस 9/2, यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर हो जाएगा 7, 5 और 7। यही आ गया क्या जी? उस पर नहीं जाना है भाई। ऐसा थोड़ा कोई लॉजिक होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और घुमाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, चाहे रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं, हमको क्या है, हम मिटाएंगे। अब चलिए देखिए, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को हम और ज्यादा घुमा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर आपको पॉइंट दे दिया गया है कितना a है, और ये कितना है जी 3,5, और यहां पर इस पॉइंट को आगे लेकर के चलते हैं बाबू, और यहां पर क्या कर देते हैं 10,12, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक पॉइंट ऐसी है, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये आपका 4,6 है। अब पूछ रहा है कि 3,5 यहाँ पर 10,12 और 4,6 है, तो बताना है कि ये भाई साहब ये A और यहाँ पर पॉइंट क्या है जी B है, A और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 4,6 किस रेशियो में बांट रहा है। रेशियो पूछ दिया इस बार, तो मान लेते हैं कि रेशियो नहीं समझे कैसे सवाल रहेगा कि बिंदु A 3,5 और बिंदु B 10,12 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 4,6 किस अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ पर M1 है और यहाँ पर क्या है जी M2 है। तो बस देख लो, बहुत आसान है। आप किसी एक के बराबर चलो, 4 इज इक्वल टू कितना 10M1 और फिर भाई साहब 3M2, और यहां पर क्या हो जाएगा जी M1 प्लस M2। क्लियर? अब इधर मल्टीप्लाई करा दो, 4M1 प्लस 4M2 बराबर 10M1 3M2। x से भी चल सकते थे, y से भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, इधर हम जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 6M1। क्लियर है? उधर ले जाएंगे तो जी 3M2, मतलब M1 बाई M2 जब कराएंगे तो -6/-3। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा जी 1/2, मतलब 1:2 हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया हो, लेकिन निकालते इसको ऐसे ही हैं। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप y से भी अगर आप चलोगे तो यही रेशियो आएगा, तो अगर इसमें कहीं पर गड़बड़ी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाते ऐसे ही हैं, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन सेट होता है तो पूरा मतलब x से भी चलोगे तो उतना ही आएगा और y से भी चलोगे तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, ऐसे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। अब भाई साहब ये देखिएगा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है कितना 7,6 दिया गया है, और यहां पर एक पॉइंट है क्या बाबू 3,-4 दिया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि उन 3 को मतलब ऐसे 3 या 2 पॉइंट्स निकालिए जो इसको इक्वल मतलब यहां पर आपका A है और यहां पर क्या है B है। तो बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट्स ऐसे निकालिए जो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ट्राई सेक्शन करता है। ट्राई सेक्शन कहने का मतलब बाबू कि भाई साहब उस लाइन को वो 3 बराबर भागों में बांटता है। एक पॉइंट यहाँ पर P मान लेते हैं और यहाँ पर क्या बाबू Q मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये XY रहा होगा और यहाँ पर मान लेते हैं कि X3 Y3 रहा होगा। तो ये है 1 1 और ये 1, ठीक है।
अब P के लिए Px कमा, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, y के लिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इधर पूरा एक हिस्सा ऐसे समझो, ये a हो जाएगा, यहां पर b, और भाई सब हमारा यहां पर p है, इधर 1 तो इधर कितना हो जाएगा 2। अब निकाल लीजिएगा आप लोग भाई साहब, 7 कमा क्या है 6 है, और p की वैल्यू हम लोग x कमा y मान कर बैठे हैं, और यहां पर क्या है जी -3 कमा 4। अब बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप इसको m1 एज्यूम करो, इसको m2 एज्यूम करो, इसको क्या करो x1 और इसको y1, और इसको भाई साहब x2 और यहाँ पर y2। अब निकाल सकते हो p की वैल्यू। q की जब बात आ जाएगी, तो जब q की बात आएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर q है। अब देखो q के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 और इधर 1, अब ये m1 और ये m2, a b रिमेन रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं ऐसे, जैसे देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब क्या पढ़ाएं अगला, हाँ ये चीज है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है क्या क्या बोलेगा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, वो है 3,6 है, नहीं, हाँ ये देख लीजिए, हाँ ये वाला सवाल। आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, क्लियर, क्या कर दिया गया है, पैरेललोग्राम दे दिया गया, और इसके वर्टेक्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। मान लेते हैं 3,5, यहाँ पर हो गया 0 0, और यहाँ पर है बाबू आपका 8,3 है, और ये d की वैल्यू गैप कर दी गई है, यहाँ पर क्या कर दी गई है, xy कर दी गई है। और आपसे पूछ रहा है, ऐसे बोलेगा कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों, माफ कीजिए, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष a, यहाँ पर आपका b, और यहाँ पर आपका c, और यहाँ पर आपका d है। आपको ये चौथा वाला निकालना है, बहुत ही सिंपल है। The vertices of the parallelogram A, B, C and D is given and you have to find the value of x and y। अब कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं जी, समद्विभाजित करते हैं, दिख नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं भाई साहब, क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये AC है और ये BD है, एक दूसरे को O पर, मतलब कि x, y पर क्या करते हैं, वहां तो है ही x, y, क्या एज्यूम करें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर x1 और क्या बाबू y1 पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब कि AC का अगर हम लोग बात करेंगे डायगोनल किसका जी, डायगोनल AC के बारे में, तो इसका जो है मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा, O होगा, और O कितना होगा, x, y होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसका बाबू, डायगोनल BD के बारे में, तो ये भी इसका मिड पॉइंट क्या होगा, O ही होगा, x, y। तो सबसे पहले किससे चलते हैं हम लोग, फ्रॉम डायगोनल, किससे, मतलब हिसाब विकर्ण है किससे, AC से चलिए, तो क्या हो जाएगा, O, x, y, क्योंकि AC का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, वो क्या है, O है। कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब x1 y1 x1 y1 लिखना था, माफ कीजिएगा हमको, O हो जाएगा कितना, x1 y1, क्लियर है। तो देखो क्या होता है मिड पॉइंट, अगर इसको एक लाइन मान लो तो ये मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 3 + 8/2, 3 + 8/2, और फिर भाई साहब 5 + 3/2। कहने का मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 11/2, और यहां पर 4 हो गया, क्लियर है। अब इस डायगोनल से चलेंगे, कौन से डायगोनल चल रहे थे इस बार हम लोग, AC से। अगर हम लोग फ्रॉम BD से चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, O, x1 y1, फिर भी इसका यही हो जाएगा, कितना हो गया जी, x + 0/2 और y + 0/2। कहने का मतलब कि x/2 और यहाँ पर y/2, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, क्लियर है। तो चलो क्या हो जाएगा, x/2, कि ये दोनों बराबर हैं, x/2 = 11/2, और ये कितना हो गया जी, 11 कट गया,
अब यहां पर देखो y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया है इस तरीके से, ठीक, और उसकी वर्टिसेस आपको दी गई है, कितना है x1, y1, यहां पर क्या है बाबू b, x2, y2, और यहां पर क्या है c, x3 और y3। अब पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए। क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जी, ए बी सी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहे हैं। 1/2, पहले चुनो x1 को, तो मैंने लिखा x1। अब जब इसका x1 ले लिए तो इसके y2 में से y3 घटाओ, y2 में से क्या करो y3 घटाओ, प्लस अब इसको चुनो x2 को। अब भाई साहब इसको ले लिए ना, अब इसके y3 में से इसको y1 घटाओ, y3 में से y1, मतलब जिसको ले रहे हैं उसको ना लेकर के उसके अगले वाले के y में से ठीक उसके अगले वाले y को क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम जब x3 लेंगे तो इसके y3 में से नहीं जी, अब इसके y1 में से इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे। देखो x1, x2, x3 बाहर रहेगा, जब x1 लेते हैं तब 2 में से 3, जब x2 लेते हैं तो 3 में से 1, और जब 3 लिए तो इसके बाद ये आएगा, ऐसे चलता है। ये हमारा एरिया ऑफ क्या है बाबू, ट्रायंगल है। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए कि ये तीनों बिंदुएं क्या होती, एक ही रेखा पर ए होता, यहां पर बी होता, यहां पर सी होता, मतलब x1 y1, यहां पर भाई साहब x2 y2, और यहां पर भाई साहब x3 और कितना जी y3, और अब आपसे पूछता कि क्या है, तो इस तरीके से तो ये कोई क्लोज फिगर बना ही नहीं। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है क्या होता, 0। कौन कंडीशन में बाबू, संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में, कहने का मतलब कि कोलाइनर के स्थिति में। कोलाइनर मतलब when the two or more than 2 points lie in the same line। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, और यहां पर इसका दिया गया है -3, 5, यहां पर आपका हो गया 0,8, 0,8 ना करके हम क्या कर देते हैं यहां पर, हाँ लो 0,8, और यहां पर कर दिया क्या बाबू 5, माफ कीजिएगा 7,-4 कर दे रहे हैं। दिख रहा है एडिटर, सही है, सही है, 7,-4 है। ये मान लेते हैं वर्टेक्स ए है, यहां पर वर्टेक्स क्या है बाबू बी है, और ये क्या है वर्टेक्स सी है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो बहुत आसान, x1 y1, यहां पर x2 y2, और यहां पर x3 और क्या जी y3। एरिया निकालने के लिए कंपनी की तरफ से हमारे पास क्या दिया गया है, 1/2, माने फॉर्मूला कंपनी की नो 1/2। अब देखो मैं फिर भी इसका यूज नहीं करूंगा, मैं ऐसे बता देता हूं। क्या हो जाएगा, -3 लिए, 8 में से क्या घटाएंगे 4 को, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब किसको उठाएंगे 0 को, तो क्या होगा -4 में से किसको घटाएंगे -5 को। अब किसको उठाएं 7 को, जब 7 लिए तो क्या हो जाएगा 5 में से किसको लेकर गया भाई साहब 8 को, इसको मैंने कर दिया ब्लॉक। अब देखो 1/2, ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा यहां पर 8 4 12 या -36, ये तो 0 चला गया। यहां पर कितना हो जाएगा भाई साहब 3 हो गया ना जी, हाँ -3 और -21। क्लियर, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ोगे अजीब हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया जी -57। तो देखो -57/2 है, लेकिन हम लोग एरिया क्या करेंगे जी पॉजिटिव रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 57/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन क्या करें थोड़ा क्वेश्चन सेटिंग करने में कुछ हो गया होगा, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर जेन्युइन पॉजिटिव ही आता है, अगर नेगेटिव भी आता है तो आप पॉजिटिव ही इसको कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एक और सवाल के तरफ, और वो सवाल क्या है थोड़ा समझिए।
हाँ, एक चीज छूट गया ना, केंद्रक छूट गया, सेंट्रोइड छूट गया, कोई बात नहीं है, कर लेंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बोल रहा है ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि पॉइंट मान लीजिए यहां पर है आपका कितना 4,6 है, ठीक है, और यहां पर x कमा क्या है 9 है, और यहां पर फिर जाकर के -8,4 है, क्लियर। और बोल रहा है कि भाई साहब ये चीज ना कोलाइनर है, क्या है, कोलाइनर है। अब ये चीज क्या है भाई साहब, आपका कोलाइनर है, तो आपको बताना होगा कि x की वैल्यू क्या है, कब, जब ये संरेख है तब। सिंपल सी बात है, 1/2, मतलब इस कंडीशन में देखो, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे क्या बाबू, इसको मानेंगे x2 y2, और इसको क्या मानेंगे x3 y3, और इस कंडीशंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 देखो 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया, ये वाला 4, फिर आप x लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4 में से 6 गया, और फिर भाई साहब जब x3 आप लोगे, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, या फॉर्मूला लिख दिए थे पहले ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6 में से 9 गया, सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 तो चला गया उधर, ये 2 चला गया उधर इस स्टेप में, देखिए पंचों का क्या हो गया 20, यहां पर क्या हो जाएगा जी -2x, और यहां पर भाई साहब कितना हो जाएगा -3 और -8 24, ये हमारा हो गया 24। अब x की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो, -2x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको हम लोग 20 और ये 44, तो -44, ठीक जा रहे हैं हम, हाँ, और हाँ x की वैल्यू क्या आ गई 22, मतलब वो पॉइंट हमारा 22 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर है। देखते हैं एडिटर टाइम कितना है इसमें, अभी टाइम तो पूरा है, चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझ लीजिए लोग। एक लास्ट क्वेश्चन एकदम से, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कुछ इस तरीके से हमें क्या दे दिया गया है, ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है, यहां पर लिख दिया गया है a,0, यहां पर लिख दिया गया है 0,b, और यहां पर लिख दिया गया है 0,0। अब इसका एरिया फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ये a है, यहां पर क्या है b है, और ये c है। तो पहले नंबर पर क्या पूछ रहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरे नंबर पर क्या बोल रहा है कि आप इसका सेंट्रोइड बता दो। भाई साहब इसको केंद्रक के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया था, तो पहले मैं सेंट्रोइड ही बताऊंगा। जैसे कि देख लीजिए कोई भी जो ट्रायंगल होता है, मैं यहां पर छोटा सा करके दिखा देता हूं, चाहे पहले मैं आपका एरिया निकल के दिखा दूं, दिखाओ यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, क्या लेंगे पहले a लिया गया, तो b में से क्या घटा 0 घटा, कोई बात नहीं है, फिर क्या लेंगे भाई साहब 0 लेंगे, तो इस 0 में से 0 गया, क्लियर है। और फिर भाई साहब x1 यहां पर y1, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 और y2, और यहां पर क्या जी x3 y3, वही कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हैं ना, जब हमने x1 लिया तो y2 में से y3 घटा है, क्लियर है। जब हमने यहां पर भाई साहब क्या किया x2 लिया तो क्या हो गया y3 में से y1, अब किस्मत अच्छा है कि 0 0 ही मिल रहा है हम लोग को। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे 0 लिए, अब ये वाला 0 ले रहे हैं, ये वाला 0, अब इस 0 में से क्या घट रहा है भाई साहब b घट रहा है। अब हमारे पास जेन्युइन बचा क्या 1/2 AB, ये तो गया, ये भी गया, ये AB, इसका एरिया हो गया, सिंपल। अब हमें क्या पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इसका सेंट्रोइड बताना है, इसका केंद्रक बताना है, त्रिभुज का क्या करना है हम लोग को, केंद्रक बताना है। तो देखो इसको थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट आप क्या करेंगे ले लीजिएगा, ताकि मैं सेंट्रोइड को अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ठीक है। अच्छा मैं हट जाता हूं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, क्लियर, हमारे पास कोई क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, यहां पर क्या था x1 y1, ठीक है, यहां पर क्या था b x2 और क्या भाई साहब y2, और यहां पर क्या था x3 और y3। तो जो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है, देखो सेंट्रोइड मतलब यहां पर बीचों बीच ये कैपिटल G है, मान लेते हैं x, y इसका सेंट्रोइड है, तो जो कैपिटल G की जो वैल्यू आती है वो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सिर्फ x वाला एक तरफ, और फिर भाई साहब y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये तो था। अब पिछला वाला क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था जी, अच्छा चलिए देखिए, यही क्वेश्चन था ना हमारे पास क्वेश्चन ऐसे था कि a कमा हमारे पास 0 था, फिर जाकर क्या था 0 कमा b था, और यहां पर 0 कमा 0 था, यही था ना। अब इसका हम लोग को क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है, तो इसका सेंट्रोइड मान लेते हैं x कमा y, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, a प्लस 0 प्लस 0/3, और भाई से यहां पर देखो y1 प्लस y2 प्लस b है, ये b है, ठीक है, और y3/3, अरे भैया a/3 और ये b/3, ठीक है। अगले दिन हम लोग एक नए चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।